नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे 5th वीडियो में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग। आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या है और इसके एडवांस तक लेके जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बेस ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, इसे करना कैसे, मैंने पूरी सिंप्लीफाई करके सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसे बहुत कॉम्प्लीमेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन एक 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मुझे समझाने के लिए मैं पूरी सिंप्लीफाई करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक्स टू एडवांस सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना सिर्फ 10 से कितना 5 से 10 लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना कितना लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग सिर्फ प्रॉफिट बना सकते हैं 5 से 10% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। कितना? 5 से 10% लोग, मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, 90 to 95% लोग लॉस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, कितना कितना बड़ा परसेंटेज होता है 90 to 95%। तो आपको इस 90 to 95% वाले कैटेगरी में आना अथवा ये 5 to 10% कैटेगरी में आना, तो आप सोच लीजिए। अगर 5 to 10% कैटेगरी में आना तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपना जो रिस्क है वो कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो मैंने जैसे कि कहा कि 5 to 10% लोग मात्र प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ना बहुत कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं इसकी बेसिक्स को। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग ना, इसके ऊपर आने वाले टाइम पे, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं आने वाले टाइम पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। वो स्ट्रैटेजी में आपको जो जो भी मुझे स्ट्रैटेजीज आने वाले हैं, आप मुझे आता है वो आपको सिखाने वाला हूं आने वाले टाइम पे। बट आज हम जो बेसिक सीखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अभी एक दिन समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करके समझा सकूँ, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसे तभी कमा सकता है, या तो स्टॉक ऊपर जाए और आपने ऊपर पैसा लगाया है, बाई किया है, तब आप प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तब आप प्रॉफिट कमाते हैं। या तो स्टॉक नीचे जाए और आपने उसमें पैसा लगाया है, बाई किया हुआ है, तो आप लॉस कमा रहे हैं। हाँ, तो आपने सेल किया है तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ बाई किया है तो आप लॉस करेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट में सिंपली क्या होता है, बाई किया है तो आपका प्रॉफिट, और आपने अगर आपने बाई किया और वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपका लॉस होने वाला है। इतना ही होता है स्टॉक मार्केट में। बट सेम एज ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को और एक नाम से पुकारा जाता है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग को। ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ आपको खरीदना होता है पीई। पीई का मतलब हो गया पुट यूरोपियन। क्या? पुट यूरोपियन। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा और आपने पैसा लगा के कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक नीचे जाने पे आप पैसा कमा सकते हैं, मैंने कहा था। ठीक है, और आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप क्या खरीदेंगे? आप खरीदेंगे पुट यूरोपियन। ठीक है, पुट यूरोप। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप खरीद सकते हैं कॉल यूरोप। क्या? कॉल यूरोप। वैसे ही अगर ये नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने पुट यूरोप खरीदा है। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। इन दो सिनारियो में आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर गया, आपने पुट ऑप्शन खरीद रखा है और ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये आपका लॉस होने वाला है। उसी प्रकार अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और ये नीचे गया, डाउन गया, तो ये आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो बहुत बढ़िया, आगे सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर, ठीक है, अगर आप पुट कर रहे हैं, पुट ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपको यहाँ एक प्रीमियम पे करनी होती है, एक प्रीमियम होती है। ठीक है, अब प्रीमियम क्यों खरीदना होता है? देखिए भाई, आपने कोई भी एक गाड़ी खरीदी है, आपने, ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल अपने के पास एक कार है जो कि लगभग 10 लाख रुपए की आपके पास एक कार है। ठीक है, आप उस कार की आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। क्या? उस कार का आप एक इंश्योरेंस बनाते हैं, क्योंकि आप, अब वो इंश्योरेंस कितना होता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस होता है 10,000 का। ठीक है, आपने 10,000 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कितने का भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस 10,000 का हो सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे अगर मेरी कार 10 लाख रुपए की है तो मुझे 10 लाख का कुछ भी चीज़ बचाना है, तो मुझे 10,000 रुपए की इंश्योरेंस खरीदनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कार डैमेज होगी, अगर आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपको एक इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और आप इंश्योरेंस सिर्फ 10,000 का है और आपकी कार 10 लाख की, तो आप अपना 10 लाख तो नुकसान नहीं करोगे ना, उसके बाद आप 10,000 रुपये देके उसे सेव करोगे।
ठीक है, इसलिए आपको पुट का प्रीमियम खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान में, अगर आपने प्रीमियम खरीदा ना तो इससे आपका नुकसान नहीं होता है। अगर आपने प्रीमियम खरीदा पुट में तो आपका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इससे आपके नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हैं लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब सिंपल है, लोग इधर बेट लगा रहे हैं। ठीक है, बेट कैसे लगा रहे हैं, जैसे कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो लोग उसमें क्या खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर कोई भी स्टॉक नीचे जाने वाला है, लोगों को लग रहा है तो वो पुट ऑप्शन खरीदेगा। अब यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा ये सेकेंडरी है, बट यहाँ उन्हें लग रहा है और वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, सिंपली बात है, तो उन्हें लग रहा है तो वो ये खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब बेट लगा रहे हैं वो, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। आप इतनी बात समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया। देखिए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं कम से कम टाइम पे मैं आपको वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ यहाँ बहुत कॉम्प्लीमेंट होता है इसे समझना, बट इतना भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे, मैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई बाय कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, अगर किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ देखिए, मैं आपको एक ये बॉक्स डाल के सिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ एक बायर है, क्या बायर है, ये बायर का, यहाँ सेलर। ठीक है, अब देखिए बायर का जो है ना चांस ऑफ विनिंग मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितनी होती है, 33%। बायर की जीतने की बेट लगा रहे हैं भाई, वो ऑप्शन मतलब बेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो जीतने की चांसेस जो है ना बायर की वो 33% होती है, और सेलर की जो होती है वो 67% होती है। बट बायर को कम मार्जिन से काम चल जाता है, बायर कम मार्जिन से काम चला सकता है, बट सेलर को जो है ना ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होती है, सेलर को ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होती है। विनिंग के चांसेस भी ज़्यादा है लेकिन मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन विनिंग के चांस कम है तो मार्जिन भी कम से काम चल जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इधर एक एक्सपायरी भी होता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी भी होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ एक्सपायरी भी होती है। ठीक है, साथ ही में आपको बता देता हूँ, अगर एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी तो जितने साथ एक दिन जितना दिन घटता जा रहा है ना, अगर वीकली एक्सपायरी है, जैसे आज मंगलवार है तो अगले मंगलवार तक आपने एक एक्सपायरी का खरीद रखा है कोई भी ऑप्शंस, तो जितना दिन कम होगा उतना थीटा डीके कम होता है। ठीक है, ये थीटा डीके क्या, आने वाले टाइम पे मैं ग्रीक लेटर्स के ऊपर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो उस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, थीटा डीके कम होती जाएगी, थीटा डीके कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ना करते हुए, ठीक है, मैंने जो है बेसिक्स बता दिया। अब आपको इसे चार्ट में कैसे देखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सिंपल सा कोई भी एक स्टॉक स्क्रीनर अथवा कुछ भी एक स्टॉक जिसमें आप चेक कर सकते हैं, अथवा ऑप स्टॉक्स खोल लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रेडिंग व्यू खोल ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ, ये एक मार्केट ट्रैक करने वाला वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार इसमें दिखाया है। तो मैं यहाँ निफ्टी 50 सेलेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ निफ्टी 50 सेलेक्ट कर दी है, जैसे कि आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, अब इसे देख के, ठीक है, इस चार्ट को देख के कोई भी बोल सकता है, देख सकते हैं आप इस चार्ट को, ये देखिए, इस चार्ट को देख सकते कोई भी बोल सकता है, बच्चा भी बोल सकता है कि अभी जो मार्केट है वो अप जा रही है। क्या मार्केट अप जा रही है, कोई एक बच्चा भी बता सकता है कि मार्केट जो है ना अभी अप जा रही है। बट या जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वो लगा के दिखाया था टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स, ये अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें कट कर देता हूँ। सुपर ट्रेंड और एडीएक्स मैंने आपको लगाना सिखाया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अब हमारे सामने आ गया है। देखिए, कोई भी देख के बता सकता है कि अभी मार्केट अप में जा रही है। ठीक है, अब देखिए इधर आपको एक कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या आप कैंडल्स देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ आपको कैंडल्स देखने को मिल रहा है, रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, आपको अनेक कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। अब इन कैंडल्स को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अब कैंडल्स के ऊपर भी वीडियो आने वाले टाइम पे आपको मिल जाएगी कंप्लीट जानकारी, अलग अलग टाइप से कैंडल्स कौन से अलग अलग चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी चार्ट के अंदर क्या होते हैं, रेड कैंडल होते हैं और ग्रीन कैंडल होते हैं। ठीक है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल होते हैं। अब मैं थोड़ा इसे जूम करके मैं आपको जूम करके थोड़ा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो मैं कौन सा, जैसे मैंने इस कैंडल को सेलेक्ट कर लिया, ये वाला ग्रीन कैंडल को। ठीक है, ये वाले मैंने ग्रीन कैंडल को सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये इधर जो है ना, ये ग्रीन कैंडल है हमारी। अब आपको ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना एक डंडी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विक अथवा शैडो। क्या कहते हैं, विक अथवा शैडो हम कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा विक अथवा शैडो है। ठीक है, तो अब जो ये मिडल वाला होता है ना,
ये इसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर की डंडी होती है ऊपर नीचे, इसे हम विक अथवा शैडो कहते हैं, और जो बीच का होता है उसे हम बॉडी कहते हैं, मतलब उसकी एक काया है वो, ठीक है, उसकी एक काया है। बट आपको एक बात बताता हूँ, ग्रीन कैंडल में, ठीक है, ग्रीन कैंडल में यहाँ से ओपन होती है, जो दिख रहा है ना यहाँ से, ठीक है, विक नहीं, विक नहीं है, विक तो अलग है, ये जो इधर है ना, इधर इधर से ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ आके क्लोज हो जाती है, यहाँ आके क्लोज हो जाती है ग्रीन कैंडल में, और ये इसका हाई हो जाता है, ठीक है, ऊपर का विक, और ये जो नीचे का होता है ये इसका लो हो जाता है, लो, ठीक है। और सेम एज रेड कैंडल, रेड कैंडल में कुछ नहीं, ऊपर जो है ना उसका वो भी वही हाई होता है, नीचे लॉस होता है, लो होता है, बट यहाँ यहाँ जैसे ग्रीन कैंडल में नीचे से ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है, उसी प्रकार रेड कैंडल में ऊपर से ओपन होता है, ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, सेम एज मतलब ग्रीन कैंडल का उल्टा आप समझ सकते हैं, ठीक है, ग्रीन कैंडल का उल्टा होता है हमारे रेड कैंडल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बस बहुत बढ़िया, ऐसी इतना ही समझाना चाहता था। आगे इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आने वाली है, बट सिंपली बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया, मार्केट अभी जो है ना ऊपर जा रही है, तो अभी यहाँ बायर ने अगर यहाँ बाई किया, ठीक है, बायर ने अगर किसी बायर ने यहाँ बाई किया तो उसका भी प्रॉफिट होगा, अगर किसी सेलर ने यहाँ पर सेल किया तो उसका भी क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, क्या लॉस हो रहा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है, मैं आप समझ के चल रहा हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने कहा था, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप क्या खरीदेंगे, आप खरीदेंगे पुट ऑप्शन, मतलब पुट यूरोप, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप यहाँ सेल, क्या सेल कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी कमा सकते हैं। पुट ऑप्शन को या तो खरीद सकते हैं या तो कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको पैसा बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए या तो पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई, आप समझ चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के फुल बेसिक समझ चुके हैं, एक हिसाब से आप आधा एडवांस तक भी जा चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, घबराना मत, अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, उसे देख के आप घबराना मत, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, देखिए मैंने यहाँ NSEindia.com के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। अब ये दिखा हुआ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने अभी निफ्टी का प्राइस जो है ना 17,486 में चल रही है, कितने चल रही है, 17,486 रुपीज़ के पॉइंट्स के आसपास चल रही है निफ्टी का अभी प्राइस, ठीक है। बट अगर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है या पुट ऑप्शन खरीदना है ना, तो आप 17,487 या 486 में नहीं खरीद सकते, ठीक है। आपको किस तरह खरीदना होता है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अभी 17,000 चल रहा है, तो 17,487 चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, ओके, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ओके। या आप देख सकते हैं, या तो आप, ठीक है, या तो आप 17,415 में खरीदेंगे या तो आप 17,500 में खरीदेंगे, ठीक है, या तो 17,450 में खरीदेंगे प्राइस स्ट्राइक, ठीक है, या तो 17,500 में, ठीक है। आपको करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं मिलेगा, 50 सेंट्स का जो है ना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी भी से आपको यहाँ हर एक में 50 सेंट्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, प्राइस का, ठीक है। मतलब आप करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं खरीद सकते, आपको या तो 17,415 में खरीदना होगा या तो 17,500 में खरीदना होगा। अब आपको यहाँ वैल्यू दिख रहा होगा, अगर आप कॉल खरीदेंगे 17,415 में, अगर आप कॉल खरीदेंगे तो आपको 95 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। अगर वही 17,500 का खरीदेंगे तो 64 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार पुट्स में आप देखेंगे, इसका प्राइस अगर 17,450 में आपको खरीदना है पुट, तो आपको ये 40 रुपये 80 पैसे में आपको मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 17,500 में अगर आप खरीदेंगे तो ये 59.80 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें 50 सेंट्स का पॉइंट्स का जो आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए, मैं इतना ही आपको यहाँ ज़्यादा कुछ ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कॉल्स का प्राइस बताने वाला था, मैं आपको बताना चाहता था, साथ ही में यहाँ आप कितने प्राइस में खरीद सकते हैं, आप करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं खरीद सकते, इतना मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव अपस्टॉक्स ऐप में जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार, ठीक है, आप किस प्रकार अपने जो स्टॉक्स है उसमें लगा सकते हैं, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग अपस्टॉक्स के अंदर या किसी भी अंदर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसे समझाने के लिए मैं आपको अपस्टॉक्स के अंदर दिखाऊंगा, लेकिन आपको और एक बात बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आपको इम्पेशेंट नहीं रहना, आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको समझाता हूँ सबसे पहले तो। ओके, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे फ़ोन के अंदर। अब आप देख सकते हैं जैसे कि अभी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, और अब मैं यहाँ प्लस के ऑप्शन में जाके सर्च करूँगा निफ्टी। अब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, इसलिए मैं सर्च कर रहा हूँ निफ्टी, ठीक है। तो अब हम सिंपल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो निफ्टी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया प्राइस 17,500, ठीक है, 17,500 कॉल ऑप्शन। आप देख सकते हैं 6 अप्रैल, मतलब आज एक्सपायरी है इसका। तो इसको जाके क्लिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं आप इसका प्राइस जो है ना वो 99.15 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप चाहे तो आगे का भी खरीद सकता है। अगर आप कहोगे कि मैं आज का ही, अगर आज का ही, तो मैं आज का एक्सपायरी वाला क्यों खरीदूँ, मैं आगे का भी खरीदना चाहूँगा, ठीक है। मैं 1 महीना 2 महीने आगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आगे, हाँ, जितना आगे का खरीदेंगे, जितना आप आगे का खरीदेंगे उतना आपका प्राइस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने निफ्टी 17,500 डाला, तो 27 अप्रैल को देख लेते हैं, तो ये 113 रुपये में पड़ रहा है हमें, जबकि आज का हमें सिर्फ 100 रुपये में पड़ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम जाते हैं 25 मई को, ठीक है, तो 25 मई को जाते हैं तो वो 418 रुपया पड़ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट प्राइस ट्रिपल चौपल, ठीक है, इतना। अगर हम देखें तो दिसंबर का भी हम ले सकते हैं, ठीक है, दिसंबर का भी ले सकते हैं। जैसे मैंने निफ्टी लिखी है 28 दिसंबर को उसका एक्सपायरी है, तो ये हमें 1,028 रुपये का पड़ रहा है, मतलब लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है। आप जितना आगे का लेंगे उतना ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, क्योंकि आप उतना आगे का ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो होना है, आपने कॉल ऑप्शन लिया तो उसके अंदर हो सकता है कि वो प्राइस बढ़े, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितना आप आगे का लेंगे उतना प्राइस ज़्यादा होता है। तो इतना ही आप बाद में आप क्या है ना मार्केट में, उसके बाद आप बाई करने के लिए बाई या सेल में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप मार्केट में अगर करेंगे तो उसी प्राइस में आप खरीद सकते, जैसे 1028 में अगर आप खरीद रहे हैं तो 1028 में आप मार्केट में क्लिक करेंगे 1028 में पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जब 1000 रुपये हो तब आप खरीदें, तो आप उसमें लिमिट में जाएंगे और क्लिक कर देंगे 1000 रुपये, अपना लिख देंगे प्राइस, तो उस टाइम ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। सिंपली इतनी बात थी, तो ये इतने मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद।